ओके ओके। सो नाउ विल स्टार्ट द सेशन मास्टर्स। सो हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कर्म विपाक ध्यान करेंगे और जो हमारा बुक का स्वाध्याय चल रहा है वो हम करेंगे। सो सभी शांति से हम लोग अपना कर्म विपाक ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। मेडिटेशन पोजीशन में हमारे जो 3 लॉक हैं वो लगाएंगे, ऐसे फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, हाथों को एंड पैरों को क्रॉस करके आईज को बंद करेंगे एंड चश्मे हम लोगों ने लगा रखे हैं तो निकाल लेंगे। मैं भी अपना चश्मा निकालती हूँ। आज के सेशन में मैं डॉक्टर रितु जैन आप सभी का बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से वेलकम करती हूँ। हम कर्म विपाक ध्यान से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। शांति से सभी लोग बैठते हुए सुखासन में यहाँ उपस्थित सभी आराध्यों को, सभी हायर एस्ट्रल मास्टर्स को नमन करते हुए हम अपने साथ में जुड़ जाएंगे। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। जितनी गहराई से सांस अंदर हम ले रहे हैं, उतनी गहराई से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर अपने साथ और अधिक जुड़ते हुए, जो हम शुद्ध चिन्मयानंद आत्मा है, अजर अमर, उस आत्मिक स्वरूप में अपने ही साथ आते हुए पूरी तरह से अपने आप को फील करेंगे। इस समय हर सोच, हर विचार किनारा करते हुए शरीर से भी अपना ध्यान हटाते हुए अपनी आत्मिक स्थिति में अपने अंदर की जो हम एक ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति से जुड़ते चले जाएंगे। शरीर से, बुद्धि से, हर प्रकार की बाहरी दुनिया से किनारा करते हुए और गहराई में और अधिक अंदर अपने आप से जुड़ते हुए बिल्कुल शांत, बिल्कुल डीपर जाते हुए इस आत्मिक स्थिति में हम यहाँ पर एक बहुत विशाल गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड से ये पिरामिड हमारे सबके समक्ष आ चुका है। अपने आप को इस पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करिए। महसूस करिए इस पिरामिड की जो एनर्जी है, इतनी शांति में आते हुए
एकदम शांत होते हुए यहाँ बहुत प्यार से, बड़े आदर सम्मान से इस पिरामिड में हम जिन भी गुरुओं को मानते हैं, जो हमारे आदर हैं, उन सम्मान आमंत्रित करेंगे। ही आदर सत्कार के साथ हमारे सभी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ हम करम देवता महादेव, माता पार्वती, उनकी संतानों को हनुमान और जो भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उन सभी को आमंत्रित कर यहीं पर हम अपनी पूर्णात्मा को भी आमंत्रित कर हम सभी गाइड्स, हमारे पावर एनिमल्स, उनको भी हम पूरे प्यार, पूरे रेस्पेक्ट से इस पिरामिड में इनवाइट करते हैं। हमारे सब आराध्य है, हमारे गुरु, जिन जिन ने यहाँ किया है, वो सभी यहाँ पर आमंत्रित। यहीं पर हम सर्पों के अधिपति मनसा देवी और आस्तिक ऋषि को भी आमंत्रित करते हैं। मास्टर की प्रेम से परिपूर्णता को अपने आसपास अनुभव करें और शरीर से निकलने वाले सुनहरे दिव्य प्रकाश को अपने चारों तरफ अनुभव करें। ये दिव्य प्रकाश, ये गोल्डन एनर्जी इस पिरामिड के अंदर हमारे समक्ष, हमारे जो है हमारे मास्टर्स हैं, निकलते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। हमारे सहस्त्रार प्रवेश करता हुआ ये दिव्य प्रकाश, ये पावरफुल एनर्जी धीरे धीरे सहस्त्रार से होते हुए हमारे थर, हमारे पूरे ब्रेन में, हमारी आंखों में, हमारे पूरे फेस में उपस्थित हर टिश्यू में, सेल में प्रवेश कर कर है। यहीं से ये दिव्य प्रकाश हमारे नेक, हमारी हैंड्स, हमारे चेस्ट और हमारे बैक में पूरी तरह करता हुआ हमारे स्टमक में, हमारे लोअर एब्डोमेन में
जहाँ हम बैठे हैं वहां पर हमारे पूरे पैरों में हुआ हुआ हमारे सभी चक्रों में, सभी शरीरों में दिव्य गोल्डन प्रकाश चला जा रहा है। हमारे शरीर का हर सेल, हर नस नाड़ी मंडल, बोन्स या जब भी हमको इस एनर्जी की जरूरत है, इस प्रकाश की और अधिक जरूरत है, हाँ, ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है। पूरा शरीर इस प्रकाश से हमारा आसमान गोल्डन वाइब्रेट रहा है। हर सांस के साथ इस एनर्जी को, इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर भरते चले, जैसे जैसे हम इस एनर्जी से भरते चले, हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, माइंड बिल्कुल काम हो चुका है, हर सोच विचार से रहित, बिल्कुल शांत, एक शांत। अपने आप को इस स्थिति में देखते हुए और हम अब अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेते हैं। आज यहाँ इस ध्यान में उन सभी आत्माओं को पूरे प्रेम से, पूरी प्रसन्नता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कष्ट दिया है या परेशानी हमारी वजह से उनको पहुंची है। सभी को इस पिरामिड में सम्मान आमंत्रित करेंगे, साथ ही उन सभी आत्माओं को भी पूरे सम्मान से, पूरे प्यार से इनवाइट करते हैं, जिन्होंने हमें इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से, कर्म से या किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है। साथ ही जिन किन्हीं आत्माओं से हम सोल टॉक करना चाहते हैं, उन सभी को भी हम यहाँ आज इस में आमंत्रित करें। सभी आत्माएं एक एक पिरामिड में हमारे हमारे गुरुओं के समक्ष एक गोलाकार स्थिति में आकर बैठ चली जाती हैं।
और उस गोलाकार का सेंटर हम हैं। यहाँ उपस्थित जो मास्टर, जो साधक हैं, उनको या जो आगे इस सेशन को सुनने वाले हैं, उनमें से किसी को अर्थबॉर्न सोल का अनुभव हुआ है तो उसको भी आमंत्रित ध्यान के लिए, वो यहाँ ध्यान करके भागदारी लेने के लिए आए। इस धरती से रिलीज होने के लिए गुरुओं से हमारे मिलने आगे बढ़े। इसी आत्मिक स्थिति में हुए अब हम यहाँ 7 बार पंचाक्षरी या ओम का जाप करेंगे। जिन हम आराध्य गुरुओं को ध्यान में आमंत्रित हैं, उनसे अब परमिशन लेते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सभी का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती जो भी दुष्कर्म मेरे हुए हैं उनके लिए अब मैं परिवर्तन प्रायश्चित करती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि द्वारा जाने अनजाने में मेरे पहले जन्म से लेके आज मेरे से जो भी कर्म हुए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, या किसी भी आत्मा का मैंने दिल दुखाया है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने पहुंचाई है, उन को स्वीकार करते हुए मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे, सही और गलत का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, मेरे से हुई उन सभी अनजाने में गलतियों में मुझे क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। मैं परिवर्तन में जिन किन्हीं आत्माओं को मेरे कारण जन्म में या किसी भी पिछले जन्म में मेरे किसी भी रूप में शारीरिक
मानसिक या भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचा है, उन सभी आत्माओं से मैं पूरे मन वचन काय से मेरे द्वारा किए गए प्रताड़ित अनुमोदना कष्ट के लिए, हर दुख अपराध के लिए आज मैं यहाँ आपके समक्ष सभी आत्माओं से पूरे दिल नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ प्रभु, मैं प्रायश्चित करती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। अपनी सत्यों को करते मैं स्वीकार करती हूँ से जो जाने अनजाने में गलतियां हो, जो मुझे याद है वो कुछ नहीं है, जिन हम सब भूल चुके हैं, उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी अपराधों के लिए, उन सभी त्रुटियों के लिए मैं सभी आत्माओं से नतमस्तक होकर अपने दिल से क्षमा मांगती हूँ। यहाँ पर मास्टर्स, आप जो भी आपको याद हो अपने मानस पटल पर देखें कि किस बात हमारे द्वारा किसी आत्मा को कष्ट पहुंचा है, उसको जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए अपना अहंकार यहीं पर हम अपने किए हुए हर दुष्कर्म के लिए माफी मांगे अपने प्रभु के समक्ष, अपने गुरुओं के समक्ष। हे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। तो मुझे उन सभी किए गए मेरे दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में फिर किसी भी रूप में किया हो, उन सब के लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। दिल से इस माफी को फील करिए, क्षमा को मांगिए। आत्माओं को जिनको मैंने इतना कष्ट दिया, आंसू दिए, तकलीफ पहुंचाई, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मास्टर्स पर अपने मन में ये विचार करें कि हे प्रभु, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। बता अपने आत्मिक गुरुओं को, अपने आराध्य को कि मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ और मैं लेता हूँ। जितना मुझसे संभव हो सकेगा उतना मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की करूंगी। मैं मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी।
मास्टर्स मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं सदैव अपने वचनों का पालन की सेवा कर सकूं। यहाँ पर मनसा देवी और आस्तिक ऋषि की अनुमति लेकर हम ये प्रण करें कि हमने अब से सर्पों की भी रक्षा करनी है। पिछले जन्मों में यदि के द्वारा सर्पों को कष्ट पहुंचाया गया है, दर्द पहुंचाया गया है, तो आज यहाँ वचन कर्म से अपने दुष्कर्मों का भी हम प्रक्षालन करते हैं और हम अब सर्पों की सेवा करेंगे। हमारे द्वारा पहुंचाए हुए हर कष्ट के लिए, हर दर्द के लिए जो सर्पों को हो गया, उनके लिए मनसा देवी आस्तिक देवी हमें क्षमा करें, क्षमा करें। पर जिन किसी आत्माओं के साथ आप टॉक करना चाहते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने कोई बात में माफी मांगने में या कुछ करने में हमको संकोच होता है, आज यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, इस सोल टॉक के द्वारा आप अपने शब्दों में उन आत्माओं तक वो संदेश पहुंचा सकते हैं। इससे उन आत्माओं का भी कल्याण, वो भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति में आते हुए आगे बढ़े। आप अपने शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ यहीं पर हम अपने आराध्य को उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप में मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया, कष्ट दिया है, उन सभी आत्माओं के द्वारा दिए गए कष्टों के लिए हम उनकी सहृदय मां क्षमा हैं। तो सभी आत्माओं से हमारे नेगेटिव कार्मिक बंधन जुड़े हैं, उन सभी को मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। भी आत्माएं भी ज्ञान को इस में उन्नत ऊर्जा कर अपनी आगे यात्रा पे आगे बढ़े। जिन किन्हीं साधकों को अर्थपूर्ण सोल का अनुभव है, वो मन ही मन में दोहराए कि मैं लाइट वर्कर हूँ और इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन करने, आपका मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से मुक्त करके आपको रिलीज करने के लिए आपकी मदद की हूँ, कर रहा हूँ।
इस धरती पर आपका काम खत्म हुआ। आप अपने गुरुओं की, अपने गाइड की मदद लेकर उन्नत में, उन्नत रोशनी में आगे बढ़े, अपने अपने तलवों में आगे जाएं और अपने गुरुओं से ज्ञान लेकर फिर से एक नया जीवन लेकर अपनी नई आत्मा की शुरुआत करें। यहाँ हम करें कि सभी आत्माएं इस दिव्य पिरामिड में इस उन्नत ऊर्जा के साथ इस प्रकाश को अपने अपने तलों पर जा रही है। यहीं पर हम अब अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने जाने कर्म किए, उन सब के लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्योंकि उन सभी दुष्कर्म करते समय ज्ञान की और ध्यान की कमी थी और मैंने अपने आप को भी सबसे ज्यादा आहत किया, कष्ट पहुंचाया, यहाँ तक कि कभी अपने आप को मारने की भी कल्पना कर ली। ही के लिए आपके समक्ष मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ प्रभु। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा और अब मैं वचन लेती हूँ कि अब मैं ज्ञान और ध्यान को पाने के बाद, इस परिवर्तन के बाद भविष्य अपने हर कर्म के प्रति सजग रहे। इस बात को मास्टर्स पूरे दिल से अपने अंदर जैसे कि लॉक कर लीजिए कि अपने भविष्य में हम अपने हर काम के लिए बहुत सजग रहेंगे। इस ध्यान में पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और विश्वास करती हूँ इस पर मैं सेवा करने के लिए सदैव हूँ। मैं एक परिवर्तन आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई से ही रहूंगी। ये मैं संकल्प करती हूँ कि मैं हर संभव तरीके से हर प्राणियों की, जीवों की, धरती माँ की, प्रकृति माँ की करूंगी, यूनिवर्स की मदद करूंगी और ये ध्यान सभी को उनकी उन्नति के लिए सिखाऊंगी, सभी को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। इस पिरामिड में हमारे आराध्य हमें जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उपस्थिति को, उनकी हायर एनर्जी को एक बार फिर से अनुभव करें कि इस प्रेम की ऊर्जा को अपने शरीर के हर कण कण में, हर सेल में जैसा बहता हुआ करें। हमारे प्रभु हमारी हर बात को, हमारे हर शब्द को, हमारी पूरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हमारे द्वारा किए गए हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए वो तैयार है, बशर्ते कि हम बस पूरे दिल से अपने द्वारा दिए हुए उस कष्ट को महसूस करते क्षमा मांगे। अपने गुरुओं का, अपने आराध्यों का इस आशीर्वाद को, इस उन्नत ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बहता हुआ फील करें।
साथ ही उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में क्षमा मांगने के लिए और क्षमा करने के लिए आमंत्रित किया, उन सभी को भी हमारे गुरुओं का, हम आराध्य का आशीर्वाद मिले, वो भी इसे महसूस करें। आराध्य अपनी प्रेममयी ऊर्जा दे रही है और सभी के कष्ट और दुख हमारी वजह से जो मिले या हमको किसी की वजह से मिले, पूरी तरह से शांत होते रहे हैं, पूरी तरह से रिलीज होते जा रहे हैं। अपने शरीर से, अपने कण कण से कार के कष्ट को, नेगेटिविटी को अपनी हटाती हुई सांस के साथ बाहर जाता हुआ देखें। जैसे जैसे ये रिलीज हुआ है, जो हल्कापन हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, हमारी बॉडी में आ रहा है, उसे फील। पूरी तरह से जैसे कि लबालब इस एनर्जी से भरे हुए, रिलैक्स, हर प्रकार के टेंशन से खाली, दुख दर्द रोग से खाली होते हुए सिर्फ और सिर्फ इस उन्नत ऊर्जा से भरे हुए सुकून को, इस एहसास को, इस शांति को फील करें और सभी आत्माओं को, जिनको हमने यहाँ बुलाया था, उनको धन्यवाद करें। हमारे बुलाने पे यहाँ आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ ध्यान किया, हमें माफ किया। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी आत्माओं को अब इस ध्यान के बाद अपने अपने तलों पर जाने के लिए हम यत्न करेंगे और देखेंगे कि सभी आत्माएं एक कर इस पिरामिड से अपने तलों पर जा रही हैं। जहाँ उपस्थित आराध्य गुरुओं का भी हमने आमंत्रित किया था, उनको भी पूरे हृदय से धन्यवाद देते हुए वो भी अपने अपने तल पर जा रहे हैं। इस पिरामिड की जो उन्नत ऊर्जा है, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। क्रिस्टल पिरामिड का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद अपनी आत्मा का, अपने आप का, अपने शरीर का, जिसने आज यहाँ बैठकर ये ध्यान किया, इस ज्ञान समझ। धन्यवाद करेंगे सभी गुरुओं का, अपने माता पिता का, प्रकृति का, यूनिवर्स की हर कण कण का, हर जीव राशि का, जिसने हमारी इस ध्यान में किसी भी प्रकार से, किसी रूप में मदद। धन्यवाद सभी का, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। पहले आज तक जिन किन्हीं प्राणियों ने हमारी सहायता की हो, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए अपने अंदर से बाहर की तरफ अब चलेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। जहां हम बैठे हैं उस एरिया को, उस जगह को फील करते हुए धीरे अपने दोनों को देंगे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे।
इस ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं इन 5, 4, 3, 2, 1 और अपने आंखों को ओपन करते हुए, हाथों को हटाते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ धन्यवाद इस क्षण का, इस पल का, इस ध्यान के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यस, किसी का जो भी एक्सपीरियंस, जो भी आपने कुछ भी डिफरेंट फील किया वो शेयर करें। बिकॉज कल ही मैं सुन रही थी पत्री सर का, पत्री मैम का कोई था वीडियो, उसमें बता रही थी पत्री मैम की, सर बोलते थे कि जो हम शेयरिंग करते हैं ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम ऐसा ना सोचे कि हम तो ये कर्म विपाक ध्यान रोज करते हैं, हमको क्या ही शेयर करना है। लेकिन हर पल हर क्षण हमारे भाव सेम नहीं रहते, हमारा सबके साथ सेम वैसा विचार नहीं रहता, तो हमने कुछ भी अच्छा बुरा अलग जैसा भी हमने फील किया होता है ना, उसको हमने शेयर करना होता है। वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होता है और हमारे साथ हम एक सेवा करते हैं दूसरों की भी। यस रमेश मैम, आप अनम्यूट करिए। जो भी एक्सपीरियंस होता है ना, हल्का सा भी कुछ भी हमको फील होता है, हमको जरूर शेयर करना चाहिए। ये चीज मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी मैम ने जो बताया। बताइए रमेश मैम। यस, मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम 36 ब्रेथ करते हैं उस टाइम भी आत्मा को बुलाना होता है आपको? नहीं, आत्मा किसको? आत्मा तो हमारे साथ में है ना, हम तो खुद ही मीन्स हमेशा साथ में हमारी आत्मा तो रहती है। आत्मा नहीं, हायर सेल्फ आप बोल रहे हैं, पूर्ण आत्मा। जो जिस आत्मा को हमने हर्ट किया, जहाँ उन्होंने हमें उसके हर्ट लिए किया। अच्छा वो वाली आत्मा पूछ रहे हैं। ओके, नहीं उसमें कैसे है मैम, हमको जैसे 36 ब्रेथ हमने करी, उसके बाद में हम मास्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने गुरुओं से, अपने आराध्यों को, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, है ना, हम उनको ऐसे मास्टर वर्ड बोलते हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सपोज XYZ जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में 3 ही जैसे मैक्स मेनली आते हैं, हमारा फाइनेंस, हमारा हेल्थ, हमारे रिलेशन। ओके, तो जो भी मेजर आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी लाइफ में जो सिचुएशन हो रही है, उसके लिए मैंने जो दुष्कर्म किया, यू नो, वो हमने किसी दूसरे सोल को हमने प्रॉब्लम दी होगी। जैसे सपोज हेल्थ की है तो हमने किसी की या हेल्थ में वैसे किया होगा, तो उनको मुझे दिखाइए, मैं वो ड्रीम में देखना चाहती हूँ। दुष्कर्मा को, दुष्कर्मा को, है ना, वो मुझे दिखाइए। तो नाथ फिर आत्मा। नहीं, आत्मा नहीं, वो जिस आत्मा को आपने जो कष्ट दिया ना, जिसके कारण आप इस लाइफ में सफरिंग ले रही हैं, वो मुझे दिखाइए। आप उनको वो रिक्वेस्ट, बिकॉज हम भूल गए ना, हमको याद नहीं है पास्ट का, हमको कितने सारे हमारे जन्म हो चुके, हमको नहीं पता, हजारों हजारों हम कितने जन्म लेके आ चुके हैं। तो उनको ये बोलिए कि मुझे वो दुष्कर्मा दिखाइए जो मैंने किया है किसी भी जन्म में, जिसके कारण मुझे इस जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम भोगनी पड़ रही है, तो वो ड्रीम में मुझे दिखाइए। तो वो 3 बार आप बोल दीजिए, 3 बार इसलिए मन से, वचन से और कर्मों से जो हम करते हैं उनके द्वारा किए जाने के कारण वो मुझे ड्रीम में दिखाइए। और फिर से 36 ब्रेथ करके आप सो जाइए। और ये भी बोल दीजिए कि जो आप ड्रीम में दिखा रहे हैं वो मुझे उठने के बाद भी याद रहना चाहिए। तो फिर आपको दिखेगा ड्रीम में जो भी है, तो जिस सोल को आपने दिखाई देगा ना, उस सोल को फिर बुला के आपको माफी मांगनी है, ओके जब भी हम कर्म विपाक ध्यान कर रहे हैं। ओके, ओके, थैंक यू। यस। सो सभी को क्लियर हुआ होगा आई थिंक। यस यस, गीतांजलि जी। Mamsi sir said to do this midnight 3 o'clock यस, waking up for 11 days. For 11 days. Can I continue that thing? Because at 3 o'clock, somebody is waking me up. I don't know. I'm automatically waking up between 2:33 like that.
for the past 10 days, there is somebody, no alarm, nothing. Automatically, somebody is waking me up and telling me, get up. Get up. Yes. So your So masters I'm are, doing that. helping you in getting up. Yeah. So we So I shouldn't do put the the alarm 36 ma'am. breaths. Yes. 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 I'm doing that now. For tomorrow, 11, I complete 11 days. Mm-hmm. Should I continue? I So, can continue that? so you got the dream like for which you are doing No, this? no, You no. didn't I get. haven't got the dream. So just No. continue it. Continue it. Okay. Okay. So maybe someone Okay. get in a second day or third day. It's depend how deeper karmas we did. How deeper our karmas is. So it's depend. Jitna deep hamara karma hai, utna we take time. Or sometimes we nullify, then we don't get. Okay, so it's very tough. Okay. So if you are not getting within the 10 days or 11 days, so you have to continue. And whenever you got the Okay. dream, you come to know, okay, this is this thing. And oh, I did this thing. Okay, then you realize and you invoke Put it for the soul. decoding. Yes. No. Yeah, for Okay. the decoding also. And that then you just invoke the soul and Okay. the Karam For- Vipakam and all. Yes. Okay. 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 Yes. Thank you. Gratitude, ma'am. Thank you so much. When you wake up 3 o'clock or 2:30, and do you have to do 36 breath again? Ma'am, that time only we have to do this 36 breath. If you are sleeping late, जैसे कि कई लोग का जैसे 1 बजा ऐसे 12 के बाद में सो रहे हैं, so फिर कुछ जरूरत नहीं है आपको 3 o'clock उठने की, 2 o'clock midnight. If you are sleeping around 10:30 or 11ish before 12, because वो हमारा second day start हो जाता है ना, तो ऐसे तो फिर आप मिडनाइट आप मास्टर्स को बोलिए कि वेक मी मिडनाइट पर ऐसा। तो देखिए अभी गीतांजलि ने जी ने इस चीज का प्रूफ दिया कि मास्टर्स उनको उठा रहे हैं मिडनाइट में। हाँ, मेरे को भी उठा रहे हैं। सो ग्रेट। तो उठाते हैं तभी आप उठिए और उस समय आप करिए। डीप स्लीप भी आई होती है उस टाइम। इट्स ओके, उठ के 2-3 मिनट जितना भी आपने टाइम लेना लेके फिर से सो जाइए आप। उस टाइम कहना दुष्कर्मा के लिए। यस, उस टाइम कहना है। ओके ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर। थैंक यू। या थैंक यू, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई इसलिए। सो अब हम चलते हैं मास्टर्स, हमारा जो बुक का स्वाध्याय है उसको हम अपना आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे। यहाँ पर हम खुर्शीद भावनगरी जी द्वारा लिखी हुई बुक जो है जीवात्मा जगत के नियम, उसका स्वाध्याय करते हैं। सो आज हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा हेडिंग भलाई या दुष्टता का चयन आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। ये पूरी जो हमारी बुक चल रही है ना, हमारे जो हमारा सेशन है कर्म विपाक, उससे बहुत ज्यादा ये करती है, रेजोनेट करती है। देखिए अभी कैसे हम अपने दुष्कर्मों को देखना चाहते हैं, तो जो भी हम दुष्कर्म करें है ना, दुष्टता या भलाई या अच्छे कर्म करें, वो हमारे ऊपर है, हमारी अपनी इच्छा पर है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, आपने अच्छे बुरे के बारे में और आत्म सुधार के बारे में किताबें पढ़ी होंगी, है ना, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, उपदेश सुने होंगे, अथवा आपको इस बारे में पाठशाला में और अपने बुजुर्गों, रिश्तेदारों अथवा दोस्तों के द्वारा सिखाया भी गया होगा कि हमको कैसे काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं कि खराब काम करने हैं। ये हम बचपन से देखते सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनने की और पढ़ने की परवाह नहीं करते, उनको कितना भी बोलो वो लोग नहीं समझते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि मुझे क्यों ये सब करना है। दूसरों को सताने में उनको मजा आता है, वो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत होते हैं, टेररिस्ट होते हैं और प्रकार अलग अलग प्रकार की आत्माएं होती हैं, वो वैसा अपना एक्सपीरियंस करने आई होती हैं। तो उनको धोखा देकर मैं खुश होता हूँ और लोगों का नुकसान करके उन्हें लूटने में मुझे आनंद आता है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो हम उन आत्माओं से पूछते हैं, ये कौन बोल रहे हैं, मनु और विस्पी जो बता रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि हम उन आत्माओं से पूछते हैं, सॉरी विस्पी और ऋतु, कि वो पूछते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो क्या आपको आनंद होता है या नहीं होता। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपका नुकसान किया हो, तब क्या आपको शांति महसूस नहीं होती।
हम भी तो यही ये कर रहे हैं ना मास्टर्स की, जो भी आत्माओं ने हमको कष्ट दे दिया जैसे, है ना, तो हम उनको भी क्षमा कर दे रहे हैं। और क्षमा करने के बाद हमारे अंदर कितना जैसे हमने पकड़ के रखा होता है कि ये बात हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे या ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम उसको रिलीज कर देते हैं तो हमको कितना अंदर से हल्का होता है। तो जब वो हल्का बनाता है तो हमको शांति मिलती है, हमको खुशी मिलती है। तो वो बोल रहे दूसरों को खुशी देकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीजें आपको खुशी नहीं देती बल्कि उन भयानक बुरी चीजों से खुशी मिलती है, तो हमें आपके लिए दुख होता है, आप पर दया आती है। यदि ऐसा करके आपको खुशी नहीं मिलती, किसी को क्षमा करके, किसी के लिए अच्छा करके, किसी की हेल्प करके आपको खुशी नहीं मिलती है, तो बोलते हैं कि हमको आपके लिए फिर बहुत ज्यादा हमको ऐसा दया आ रही है, हमको वो बता रहे हैं ऐसा। फिर हर ये आदमी जाना किधर? म्यूट हाँ अबे करेंगे। मोड़। यस, सॉरी मास्टर्स, अपना ध्यान रखेंगे खुद ही हम लोग। सो हर आदमी के भीतर अच्छाई और दुष्टता दोनों होती हैं, लेकिन यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप अच्छे बने या दुष्ट बने, है ना। हमारे अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, अब हमको देखना है कि हमने कैसा बनना है। यही असल बात है, बुराई को नियंत्रित रखकर हम अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना अवश्य एक महान बात है ना। बुराई को नियंत्रित करके, कंट्रोल करके, जैसे हमको यदि पता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं, तो हम उनको फोकस करें, उन पर ध्यान रखें और उनको ना करें। और हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज भी तो है ना, बहुत सारी अपनी गुड क्वालिटीज को और हम अपना एनहांस करें, उनको डेवलप करें, तो ये हमको एक महान काम करवाता है। यदि आप दूसरों का बुरा कर खुश होते हैं, या दूसरों को मूर्ख बनाकर आपको आनंद मिलता है, या फिर दूसरों को परेशान करने में आपको गर्व अनुभव होता है, तो क्या आपके सुधार के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का यही सही समय नहीं है? वो मतलब ऐसा, यदि आप किसी को खुश नहीं करेंगे, ना खुश करेंगे, दूसरों को मूर्ख बनाएंगे और इसमें फिर आप अपना सुख देखेंगे, तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। मीन्स वो वही बोल रहे हैं, उनसे हम आशीर्वाद का मांगने का ये कोई हमारा सही समय नहीं है। मीन्स हमको नहीं करना चाहिए ऐसा, वो बता रहे हैं। जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती हैं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर आता है। पहले चैप्टर में मास्टर जैसे ये बहुत इजी ही है कि हमारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज हैं। अब हमने देखना है कि हमको अपनी कौन सी क्वालिटी को आगे लेके आना है ना। और यदि हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमको पता है, और उन बुराइयों को हम ऊपर रखकर फिर हम प्रार्थना करें भगवान से, तो वो फिर सही समय नहीं है। तो अब जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती है। मीन्स वो जो ऊपर है ना जीवात्मा जगत में, वो बोल रहे हैं कि जो हम अर्थ में हैं, हमारे जो पृथ्वी पर जो हम लोग हैं, अपने प्रियजन, उनकी सहायता कर सकते हैं। हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। वो लोग है ना ऊपर से, यहाँ पर अर्थ में जो है, उनके साथ में संपर्क करने के लिए बहुत वो लोग एक्साइटेड होते हैं, वो बता रहे हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दें। ज्यादातर पृथ्वी के लोग अपने काम काज और मौज मस्ती में, रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं करते। ऐसा ही होता है ना कि जैसे एक बार हो गया, किसी ने बॉडी को वेकेट कर दिया, तो उसके बाद भूल जाते हैं मौज मस्ती में और अपनी जिंदगी में रहते हैं। और बिल्कुल हम एक तरीके से भुला दिए जाते हैं। जो लोग हमारा बॉडी वेकेट करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनका हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते। हो सकता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहते हो, हमको कुछ बताना चाहते हो। जैसे अभी पूरा ये चल रहा है, पितृपक्ष अभी चल रहे हैं ना, तो इस समय में भी यदि हम कनेक्ट हो सकते हैं अपने जो भी हमारे एंसेस्टर्स हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनसे, तो जो मैसेज वो हमको देना चाहते हैं उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अभी वर्कशॉप भी चल रही है मैम की, तो वो भी हम लोग देखते हैं, उसमें भी हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं अपने जो भी हमारे जिन लोगों ने बॉडी वेकेट कर दिया है। तो बहुत एक इजी तरीका होता है।
बहरहाल हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। वो विस्पी और ऋतु बता रहे हैं कि उनके माता पिता जैसे कुछ ही लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो मृत परिजन हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने बॉडी वेकेट किया, उनसे हम कांटेक्ट करें। क्योंकि यदि वो हमको दिख भी जाते हैं, उनका हमको एहसास भी हो जाता है, तो हम लोग बोल देते हैं क्या भूत को देख लिया या क्या है, या डरने स्टार्ट कर देते हैं, वैसा सब होता है। बहुत ही कम लोग उस चीज में ऐसा हेल्प करने के लिए या आगे आने के लिए या बात करने के लिए भी रेडी होते हैं। तो वो यही बता रहे हैं, है ना। और हमने भी जैसे अपने मेडिटेशन में हम भी जो सोल्स हैं जो रिलीज करना चाहती हैं, अर्थ बॉन्ड है, तो उनको भी हम, क्योंकि वी आर अ लाइट वर्कर, तो बोल रहे हैं कि बहुत कम है ऐसे लोग। तो जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम डैड जैसे और भी लोग हों, कि जैसे यहाँ पर उनके मम्मी पापा ने उनसे उन बच्चों से कांटेक्ट करने का सोचा, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे और भी लोग होने चाहिए कि जो कांटेक्ट करें हमसे, हम उन्हें शांत करके और उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल रह सके कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और किन पर उन्हें भरोसा करके मदद मांगनी चाहिए। मास्टर्स वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, जैसे जो बॉडी वेकेट कर दिए होते हैं, जो ऊपर के लोकों में आत्माएं होती हैं, ये ना सोचे कि वो ऐसे ही कुछ सताने और इस टाइप से होते हैं, क्योंकि हम तो ह्यूमन इसमें रूप में यहाँ पर अर्थ पर हैं। हमको नहीं समझ में आता कि जैसे कौन मास्क लगाकर हमारे साथ में कैसे बात कर रहा है, कैसे हमको धोखा दे रहा है, लेकिन वो लोग हमको गाइड भी कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं हमारे माता पिता आपकी दुनिया में बहुत अकेले हैं, उनके कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, देखिए, है ना। अब वो बहुत सी जीवात्माएं ऐसी हैं जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक हैं। हमारी तरह वे पृथ्वी पर अपने प्रियजनों को शांति प्रदान कर उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुख और बदहाली यहाँ हम तक प्रस्तावित होती है और हमें भी दुख और उदास कर देती है। क्योंकि कभी कभी हमको जैसे ड्रीम्स में या कभी ऐसे विजुलाइज होता है या हमको फील होता है, जो जैसे आत्माएं या इस प्रकार से हम जो बोलते हैं वो आते हैं, तो वो हमको हमारी हेल्प करने के लिए भी आते हैं, जरूरी नहीं है। तो हमको देखना है कि किस प्रकार की सोल है, कैसे हमको उसकी हेल्प करनी है। तो वो ये बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार से हम हेल्प कर पाते हैं वो जो हायर लोक में है, तो उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है। हम यह समझते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपका कोई प्रियजन आपकी दुनिया छोड़कर आपसे अलग हो जाता है। ऑब्वियस दुख तो होता है जब कोई अपना चला जाता है, क्योंकि आप हमें देख सुन या छू नहीं सकते, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहें और हमारे लिए शोक ना करें, क्योंकि हम वहां की तुलना में यहाँ अधिक खुश हैं। जो बॉडी वेकेट कर देते हैं, जो आत्माएं चले जाती हैं, तो वही हम लोग क्या रोना एंड उनके लिए फिर बार बार याद करना, और वो बोलते हैं कि उनको ऐसा हर्टेड सा फील होता है कि वो क्यों चले गए, हमको अकेलापन लग रहा है और चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो बोलते हैं कि आप ऐसा सब ना करें, हम आपके कंपैरेटिवली अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हैं। हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो लोग हमको देख सकते हैं, हमको सुन सकते हैं, हमको फील कर सकते हैं। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत हैं, मीन्स अच्छे से हैं, और लाइफ जैसा बोलते हैं ना, वो एक जीवन मतलब जिंदा नहीं होना, मतलब एक जिंदा दिली से खुशी से रहना, वैसा वाला का मतलब है। और हम यहाँ से आपको देख सुन और छू सकते हैं, आपको गले भी मिल सकते हैं और आपको चूम भी सकते हैं। बहुत बार ड्रीम में या कभी कभी हमको बैठे हुए या ध्यान में हमको फील होता है ना कि हमको वो दिखे, या हमारे कोई भी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं या जो भी हमारे ऐसे नियर एंड डियर वंस थे, तो हमको दिखते हैं, तो वो लोग आते हैं हमसे ये सब चीजें करने के लिए, हमको बताना चाहते हैं, लेकिन हम कनेक्ट ही नहीं होते, छोड़ देते हैं, और हम लोग डर जाते हैं कि भाई अब तो बॉडी वेकेट कर दी, तो इनसे तो अभी हम क्या ही कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसा यदि कभी होता है तो हमको डरना नहीं है, जो मैसेज वो हमको देना चाहते हैं उनको समझना है हमको। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे के बहुत करीब हों, केवल तभी हम आपके दुख का प्रबलता से अनुभव कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्लोजनेस होगी तो ही वो फील हो पाएगा। किसी माता पिता और उनके बच्चे, भाई बहन अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर करता है।
बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोगों में सच्चा प्यार और परस्पर विश्वास ना हो, तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उन आत्माओं के साथ संबंध नहीं रहता है ना। यदि यहाँ पर उनके साथ में हमारा अर्थ पे एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, तो ही वो वहां पर फील कर पाते हैं जीवात्मा जगत में। अदरवाइज फिर वहां पे भी वो एकदम कट वैसे हो जाता है, वो कांटेक्ट नहीं होता। जो हमारे देखते हैं कि जैसे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादाजी, मेरे नाना नानी जो अभी नहीं है, बहुत प्यार करते थे, वो बहुत अटैच थी। इवन मैं अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा उनसे अटैच थी। मुझे बहुत बार ड्रीम में वो आते हैं, वो दिखते हैं ऐसे, तो वो मैसेज कुछ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो फिर उस चीज को हमको लेना चाहिए, क्योंकि मेरा उनसे अटैचमेंट था, इसलिए मैं उनको देख पाती हूँ। और भी जो लोग हैं जिनसे मेरा अटैचमेंट नहीं था, तो वो कभी मुझे ऐसे फील नहीं होते हैं। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं ये चीजें, हम भी ध्यान से रहें तो हमको पता चलता है। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवात्मिक संपर्क के हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि उनके बच्चे थे, मनु और विस्पी और रति, तो वो बोल रहे हैं कि उनके माँ बाप, मतलब ऑब्वियस है कि दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है, तो मम्मी पापा इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको शांत करना, खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। वो वहां से उन्हें समझाते हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दुख से हमें भी दुख होता है, और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनके अधिक करीब हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। हम लोग बोलते हैं मास्टर्स की, जैसे जो लोग बॉडी वेकेट कर दिए, उनको हमको याद करके रोना, उनको ऐसे दुख में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको दुख होता है, वो ये बता रहे हैं। जीवात्मिक संपर्क से हम सब, मॉम, डैड, विस्पी और रतु, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारण वह यह जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के जरिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वो दोनों बच्चे जो बॉडी वेकेट कर दिए हैं, अब जीवात्मिक संपर्क से अपने मॉम डैड के करीब रह पाते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत प्यार कर पा रहे हैं एक दूसरे से। इसलिए हम पृथ्वी के, किसी ने कुछ बोलना है? यस। इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से उन्हीं के भले के लिए और इसीलिए भी हमें अपना कर्तव्य निभाने में आसानी हो जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हम आपका मार्गदर्शन करने और अपने गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। जैसे वो दुख में चले जाते हैं ना, कि भाई बॉडी विकेट कर दिया किसी ने, तो वो बता रहे हैं कि उसमें हम, वो आप ना जा पाए, उससे बाहर आ जाएं, तो उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं, बशर्ते आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तब। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है, और इसीलिए हमारे साथ संपर्क करना आपके लिए उचित है। यदि आपके पास ऐसा वरदान है तो इसका विकास जरूर करें, क्योंकि हम पंच तत्वों से बने हुए, हम ये हैं, ह्यूमन है, हमारे पास सब चीजें हैं, बॉडी है सबसे बड़ी बात, उनके और पास जूम बंद करो। यस नहीं, मैम। जूम बंद की तो अब बार बार अनम्यूट कर देते हैं, तो रमेश जी प्लीज ध्यान दीजिए इस चीज का, है ना। सो कहाँ पर बोल रही थी मैं, तो फिर बीच में डिस्टर्ब ही भूल जा रही हूँ। तो वो बता रहे हैं कि हाँ, ये हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं, और सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान जरूर मिला होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे विकसित करने के लिए एक समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जबकि कुछ लोगों को ये अपने आप मिल जाता है ना। तो ये चीज हम भी देखें कि हमारे अंदर क्या डेवलप है कि हमको करना है। अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा ना करें। कभी भी यह मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे, या ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, आप इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। मीन्स जैसे वही ना कि इनको जैसे आत्माएं दिखती हैं या कुछ इस प्रकार से रहता है, तो लोग बोलते हैं कि ये पागल है या क्या है, ऐसे आत्माओं से बात करता है, या अभी ऐसा होता है ना कि अर्थ पर लोग उसको अलग ही नजर से देखते हैं। तो वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। यदि है तो इसको आप और डेवलप करें, और नहीं है तो आप उसको पहचाने की और कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक एक लड़की थी जिसे हम नीना नाम देंगे, वहां ये बता रहे हैं, एक स्टोरी बता रहे हैं कि एक लड़की थी जिसको वो नीना नाम से बताते हैं।
उसे यह वरदान प्राप्त था, लेकिन उसकी माँ ने उसके दिमाग में गलत धारणाएं भर रखी थी। वह उससे कहती थी, जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है, फिर कभी ऐसा नहीं करना, वरना कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम शैतान बन जाओगी और तुम नरक की आग में तुमको जलना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि भूत आ गया और इस टाइप से बातें करते हैं कि शैतान वैसी आत्मा आ गई और हम भी वैसे बन गए, और फिर वो झाड़ फूक मंत्र करवाने पड़ते हैं, वैसा सब। तो वो नीना अपनी माँ की चेतावनी से डर गई और उसने जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी उसने डर लगने लग गया उसको। वह एक बड़ा अवसर, एक अद्भुत वरदान और अपने आप में विश्वास खो बैठी। कई वर्षों बाद जब उसे सच का पता चला और उसके पति ने उसे ऐसी किताबें दी जिसमें इस वरदान का वर्णन था, तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कई बातों को भुलाकर उसने अपनी पुरानी क्षमता को वापस पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाई क्योंकि उसका डर बहुत गहरा हो गया था। अपनी माँ का कहा मानने का उसको अफसोस था और अपना खोया आत्मविश्वास दोबारा पाना उसके लिए असंभव हो गया था। नीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वे सत्य को अच्छी तरह जाने बिना किसी को सलाह ना दें। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वे निश्चित कर लें कि जिस माध्यम से सलाह मिल रही है उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के स्रोत पर आधारित हो। ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो यही है मास्टर्स की बता रहे हैं वो भी विस्पी और ऋतु कि ये क्वालिटीज होती हैं हम सबके अंदर, क्या क्या है, हम उस चीज को पहचाने। और यदि कभी ऐसे हो रहा है ना, जिनको अर्थबॉर्न सोल का अनुभव हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो डरे नहीं। और हमारे जो भी एंसेस्टर जो बॉडी वेकेट कर चुके हैं लोग हैं,